नमाज पढ़ी गई तो आज शुद्धिकरण हिंदूवादी संगठनों ने किया है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये बीते शुक्रवार की ही घटना है और ठीक पटना जंक्शन के सामने एक हनुमान मंदिर होता है और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में रामनवमी को लेकर के एक पंडाल बनाई जाती है और उसी पंडाल में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं। जिसके बाद जो भवानी सेना के अध्यक्ष है और उनके जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं उस इलाके में, उस जगह पे, उस पंडाल में जो रामनवमी को लेकर के बनाई जाती है और वहां पे पूरी तरह से गंगा जल छींटते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ये उनका कहना है। उनका कहना है कि ये अशुद्ध हो चुका है, इसका हम शुद्धिकरण करेंगे। एक गुस्सा जो है वो देखने को मिलता है। साफ तौर पर प्रशासन की बात करें तो देखिए चूंकि रामनवमी का समय है और ऐसे में हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से कि माहौल ना खराब हो, उसे लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार पुलिस की तरफ से जो है फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, लगातार पुलिस मॉक ड्रिल भी कर रही है। लेकिन उस बीच ठीक रामनवमी से पहले जो इस तरह की जो घटना सामने आई है उससे जाहिर तौर पर अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है वो है, गुस्सा भी है उनमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है ये कई तमाम सवाल भी खड़े कर रही हैं। पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रही है कि आखिर पुलिस प्रशासन की टीम उस समय कहाँ होती है जब गंगा जल भी छींटा जा रहा होता है। तो ले देकर के एक सवाल जो है वो गंभीर खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जो प्रशासन है, जो राज्य सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है कि माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना बने, हर इलाके में जो हिंदू का त्यौहार है, जो रामनवमी एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जा सके, कोई विवाद ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये जो शुद्धिकरण किया गया है, जो गंगा जल छिड़काव किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो मामला है थोड़ा सेंसिटिव हो गया है। जी बिल्कुल। और कोमल, क्योंकि अलग अलग जगहों से, चाहे पिछली रामनवमी की बात करें, ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर बवाल, हिंसा देखने को मिली थी। इस बार अराजक तत्वों द्वारा कोई भी हरकत ना की जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां हनुमान मंदिर में कल नमाज अदा की गई और आज शुद्धिकरण हिंदूवादी संगठन ने किया। श्री राम, जय श्री राम। तो रामनवमी को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें, तनाव के हालात वहां पैदा ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई भी अग्रिम स्थिति से बचने के लिए वहां 5000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्या तैयारियां हैं वहां पर प्रशासन की ओर से, देखिए। रामनवमी 6 अप्रैल यानी कल है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और तेलंगाना से लेकर बिहार तक आज ही टेंशन से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। पश्चिम बंगाल में तो कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को शर्त पर रामनवमी की जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। बंगाल में शर्तों के साथ शोभा यात्रा को मंजूरी। शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग नहीं। रामनवमी शोभा यात्रा में डीजे सिस्टम पर बैन। लाठी, डंडा, हथियार लेकर यात्रा पर रोक रहेगी। शोभा यात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी। पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को पहले सौंपनी होगी। सिर्फ पीवीसी में बने धार्मिक चिन्ह लेकर चलने की अनुमति होगी। रामनवमी के जुलूस को लेकर हिंदुओं पर थोपे गए नियम कायदों की लिस्ट के पीछे पश्चिम बंगाल सरकार की क्या मजबूरी है, ये तो सीएम ममता जाने। लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब पश्चिम बंगाल ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगाई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को सशर्त जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। लेकिन हिंदुओं की आस्था पर लगाम लगाने की बंगाल सरकार की मंशा और कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक चुकी बंगाल सरकार की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम ममता के आदेश के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर पैनिक हुई सीएम ममता ने बंगाल में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और कम से कम 14 ऐसे जिले हैं जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आईपीएस अधिकारी तैनात किए हैं, जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदार और कुछ बिहार जैसे जिले हैं। सूत्रों की माने तो ममता दीदी ने रामनवमी के जुलूस के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती तक कर दी है। साफ है पश्चिम बंगाल सरकार के पास उपद्रवियों को कंट्रोल करने का कोई रोड मैप नहीं है।
वो सिर्फ हिंदुओं पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। झारखंड में भी हालात बेहतर नहीं हैं। हजारीबाग में रामनवमी से पहले प्रशासन को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया, क्योंकि प्रशासन को शक है कि हर साल की तरह इस साल भी यहां रामनवमी के अवसर पर पथराव हो सकता है। और पुलिस की ये शंका बेवजह नहीं है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही यहां मंगला जुलूस और शिवरात्रि के दौरान उपद्रव की तस्वीरें देखने को मिली। तो लगातार रामनवमी जुलूस के दौरान यहाँ पे किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, पुलिस प्रशासन की टीम है। ये देखिए एक पुलिस की वैन जो है वो भी जा रही है, अलग अलग इलाकों में पुलिस की वैन जो है वो जा रही है। और झंडा चौक है, यहाँ पे झंडा चौक में खास तौर पर बात करें तो ठीक सामने जामा मस्जिद है। उसी जामा मस्जिद से निकल करके झंडा चौक होते हुए जो रामनवमी का जुलूस है, ऐतिहासिक जुलूस है, वो निकलता है। बात हजारीबाग की करें तो उत्साह लोगों में काफी ज्यादा है। हालांकि रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश और रामेश्वरम में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अयोध्या में जहां राम भक्तों के अंदर इस त्योहार को लेकर विशेष उत्साह है, तो वहीं इस खास अवसर पर पूरे देश में राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे हैं। श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर के श्रद्धालु पूरे देश भर से अयोध्या आ रहे हैं। अलग अलग मार्गों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से। आप देख सकते हैं कि मंदिर पहुंचने का ये प्रमुख मार्ग है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान हैं, भारी संख्या में यहां पर खड़े हुए हैं। बैरिकेड लगाई गई है, एक एक व्यक्ति की यहां पर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर सीटी बजा करके अलर्ट किया जा रहा है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगल बगल रास्ते से ना आए, सीधे मार्ग से आए, जहां पर पुलिस ने जिधर से आवागमन की स्थिति ठीक की हो। रामेश्वरम में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा इस साल बेहद चाक चौबंद है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस साल रामनवमी के मौके पर खुद रामेश्वरम में होंगे और वो तमिलनाडु के लोगों को इस खास अवसर पर देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल और एक ट्रेन, एक जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सियासत बंगाल में हो रही है, लेकिन रामेश्वरम में बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कल होने वाली है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये पंबन गांव का इलाका है और पंबन सी ब्रिज, जो कि अपने आप में देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं, बड़ी सौगात देने वाले हैं। तस्वीर दिखा दूं मैं एक बार फिर से आपको, उसी सी ब्रिज की, वर्टिकल सी ब्रिज की, जो कि देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। हालांकि इसके पहले जो आप जर्जर ब्रिज देख रहे हैं इधर साइड वाला, ये 1914 का बना हुआ, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सी ब्रिज था, जिसकी उम्र 106 साल हो गई थी। इसके जर्जर होने के बाद यहाँ के लोगों की मांग पर इसे बंद कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, और 2019 में एक नए ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी और अब वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। लिहाजा पीएम मोदी की मौजूदगी में कल इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। वहीं बिहार में इस बार उपद्रव की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहां भी पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। कुल मिलाकर रामनवमी पर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन हैरानी यह है कि प्रशासन को यह मशक्कत उस देश में करनी पड़ रही है जिस देश में 80% आबादी सनातन पर आस्था रखने वाली है।